हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे या जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से साइन हैं, सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जिसे कि आप पहचान के ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ जिसमें कि कोई ट्रीटमेंट हो, सिम्टम्स हो, और वो बहुत हेल्पफुल वीडियो होता है एज अ पेरेंट्स, बच्चों के लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज साइन दैट्स योर चाइल्ड नीड अ स्पीच थेरेपी, यानी कि बच्चों में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसे आप जान के पता लगा सकते हैं कि इन बच्चों को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। सो देर नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला साइन मैं बताऊं तो मैं बेसिकली स्पीच लैंग्वेज पे बात करूंगी। तो सबसे पहला साइन होता है कि बच्चों के पर्टिकुलर एज होते हैं कि इस एज में बच्चे के ये चीज़ें आ जानी चाहिए। जैसे बैबलिंग का एज है, कूइंग का एज है। कूइंग का मतलब कि बच्चे जिस तरीके के आवाज निकालते हैं, बैबलिंग, बब्बा बब्बा, मम्मा मम्मा, तता तता, वन वर्ड्स, लेबल, फ्रेज, हर एक चीज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो इस टाइम में बच्चे ये वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक ये रहा कि आप इस एज में ये बच्चा बोल रहा नहीं बोल रहा है तो उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत है। इसके कुछ टाइम लिमिट्स होते हैं जिस टाइम लिमिट्स के अंदर बच्चे को ये चीजें अचीव करनी होती है। अगर बच्चा वो चीज नहीं अचीव कर रहा है यानी कि उसको स्पीच लैंग्वेज की जरूरत है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कैसे कौन कौन से एज में बच्चे को क्या क्या चीजें बोलने की जरूरत है। सबसे पहले हम शो करते हैं जो एज ग्रुप, वो 0 to 6 मंथ है, जो कि इमेज में आपको इजीली शो हो रहा होगा। जो मैं बोल के बता रही हूँ वो सब कुछ आपको इमेज में मेंशन भी है। तो जिनको हिंदी नहीं समझ में आती वो वहां से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो एज ग्रुप है वो 0 to 6 मंथ। 0 to 6 मंथ के बच्चों के अंदर क्या क्या स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना चाहिए ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दें कि बच्चे को टर्न टू साउंड, यानी कि किसी भी तरीके की आवाज आ रहा है और बच्चा उस आवाज की तरफ अपना हेड टर्न नहीं कर रहा है, मुड़ के नहीं देख रहा है, तो ऐसे में उसको सुनने की या कोई भी सेंसिटिव इशू की प्रॉब्लम है। जैसे कि उनको बेसिकली सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए वो साउंड पे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड आता है किसी भी फैमिलियर साउंड को पहचानना। जैसे कि उसकी मम्मा पापा या कोई भी अगर उसके अराउंड बात कर रहा है या बोल रहा है तो बच्चे को उनके तरफ हेड टर्न करके देखना। अगर बच्चा वो भी नहीं कर रहा है तो यानी कि बच्चे को कुछ है प्रॉब्लम। वोकलाइजिंग का मतलब कि किसी भी तरीके का बच्चे का आवाज निकालना। 0 to 6 मंथ या 4 मंथ के भी बच्चों को आप देखते हैं तो वो तरह तरह के गले से आवाज निकाल के अपने आप में खेलते रहते हैं। तो अगर बच्चा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 6 मंथ का बच्चा है, बिल्कुल भी आवाज नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी वो अगर साउंड आ रहा है तो मुड़ के नहीं देख रहा है, और कोई फैमिली में मदर फादर कोई भी बात कर रहा है तो अपना हेड टर्न करके नहीं देख रहा है, तो यानी कि उसको कुछ भी प्रॉब्लम है। तो आपको इमीडिएटली जाके अपने एसएलपी को या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सेकेंड आता है हमारा 6 to 9 मंथ, यानी इस एज ग्रुप के बच्चों के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इस उम्र के जो बच्चे हैं वो सिलेबल या कोई वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे सिंगल वर्ड्स से मम्मा, दादा, नाना, इस तरह के वर्ड्स जो बच्चे हैं वो 6 to 9 मंथ के अंदर बच्चे अचीव कर लेते हैं। जैसे कोई बाहर जा रहा है तो बोल रहा है टाटा बाय बाय। तो ये जो छोटे छोटे से साइन हैं ये बच्चे 9 मंथ के अंदर करना शुरू कर देते हैं। अब हम आते हैं 12 मंथ, यानी कि कंप्लीटली 1 ईयर का बच्चा क्या क्या चीजें करता है वो हम डिस्कस करेंगे। 1 स्टेप कमांड, यानी कि इधर आओ जाओ, ये चीजें फॉलो करता है कि नहीं बच्चा। बच्चा कोई जाता है तो बाय बाय, बाय बाय में जो हम वेव करते हैं, हाथ को हिलाते हैं, वो ऐसा करता है कि नहीं, हाँ हैंड का मूवमेंट करता है कि नहीं। इमिटेट, वोकलाइजेशन एंड साउंड, किसी भी आवाज को वो बात करने का या दोहराने का, रिपीट करने का, इमिटेट करने का कोशिश करता है कि नहीं बच्चा। से वन वर्ड्स, कोई भी एक वर्ड अपने मन से बोलता है कि नहीं। जैसे कोई भी खाने की चीज हुई, बिस्किट, चिप्स, मामा पापा, कुछ भी बोलता है कि नहीं बच्चा। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 12 मंथ। 12 मंथ में बच्चे क्या करते, 18 मंथ सॉरी, 18 मंथ में बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट्स बॉडी पार्ट्स, कोई भी बॉडी पार्ट्स, आईज, नोज, जिस तरह की चीजें आप पूछते हैं तो बच्चा बताता है कि नहीं बताता है। इसके अलावा होता है कि वर्ड्स बोलना, से 3 वर्ड्स, इस तरीके के वर्ड्स बच्चा बोलता है कि नहीं बोलता है, कुछ भी 3 वर्ड्स बोलना। तो ये एक बेसिक हमने चार्ट बताया कि 0 to
18 मंथ के अंदर बच्चों को क्या-क्या चीज़ें बोलनी चाहिए और क्या-क्या बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ से आप अपने बच्चे के अंदर मेज़र कीजिए कि मेरा बच्चा किस एज ग्रुप में है और वो कितना कवर कर रहा है। अगर वो इसमें से 50% भी काम कर रहा है बच्चा या 60% 70% काम कर रहा है तो बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा इसमें से बिल्कुल ही नहीं कर रहा है तो यानी कि उसको प्रॉब्लम है और उसको एसएलपी को दिखाना चाहिए। अब हम जिस एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे वो 2 इयर्स यानी कि 2 साल के बच्चों के अंदर क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। पॉइंट्स करते हैं एटलीस्ट 2 पिक्चर यानी किसी पिक्चर को देख के वो पॉइंट करें, बताएं कि क्या है। फॉलो स्टेप 2 कमांड यानी तो इधर आओ, जाओ इस तरह के कमांड्स को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स को जोड़ के बोलते हैं कि नहीं, जैसे मम्मा खाना, दादा पानी, दादा घूमी, इस तरह के कुछ भी वर्ड्स बच्चे बोलते हैं कि नहीं 2 वर्ड्स को जोड़ के। उसके बाद से किसी भी पिक्चर नेम वन पिक्चर यानी किसी भी पिक्चर का वो नाम बताते हैं क्या, जैसे काऊ है, कैट है, डॉग है, किसी भी एक पिक्चर को देख के वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं और बताते हैं कि नहीं। अब हम 2 to 5 यानी कि 2 से 2.5 साल के बच्चों के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यानी कि वो अपने 6 बॉडी पार्ट्स, आई, नोज, इस तरह की चीजें को वो पॉइंट कर पा रहे हैं कि नहीं, 2 वर्ड्स एक्शन समझ रहे हैं कि नहीं, इधर आओ, बैठो, जाओ। 2.5 साल के बच्चों में तो ये चीजें हो जाती है कि आओ, बैठो, जाओ, चलो, ये छोटी छोटी सी कमांड्स जो है समझते भी हैं और फॉलो भी करते हैं हम। किसी भी पिक्चर का नाम बताना कि काऊ है, किसी भी चीज को दिखा के पूछते हैं तो क्या वो समझ पाते हैं कि नहीं। इसके अलावा इतनी स्पीच बच्चे की होनी चाहिए कि पूरा नहीं एटलीस्ट बट 50% अननोन पर्सन को भी उनकी स्पीच समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आता है 3 इयर्स। 3 इयर्स में बच्चे को 2 वर्ड्स एडजेक्टिव को समझना होता है, नेम्स 4 पिक्चर्स, 4 पिक्चर्स के नेम बताने होते हैं एंड कुछ कलर्स नेम से 5 वर्ड्स यानी 4 ईयर में कुछ वर्ड्स बोलना, सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना, लेटर को आइडेंटिफाई करना। ऐसी स्पीच हो जानी चाहिए जो कि ऑलरेडी किसी भी इंसान को या किसी भी सेकंड पर्सन को उनकी बातें समझ में आनी चाहिए। इस वीडियो में हमने एक छोटा मोटा जो है एज ग्रुप के अंदर बच्चे के क्या क्या अचीवमेंट होती है वो सारा ही डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके जो प्रॉब्लम है तो बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड है यानी कि बच्चे को सुनाई नहीं देता बर्थ से या कंजेनाइटल यानी कि जन्म के टाइम से या बाद में कभी भी किसी रीजन से आपको लगता है कि आपके बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो ऐसे केस में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की कॉग्निटिव इशू कम है यानी सोच समझ बच्चे का कम है, वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके कंपेयर में मेरा बच्चा थोड़ा कम समझता है, कम चीजें करता है, उसके कंपेयर में मेरा बच्चा कम एक्टिव है, उसको बगल के बच्चे को ज्यादा आता है, मेरे बच्चे को कम आता है, यानी कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, उसको थिंकिंग सोचने समझने में डिले है। डेवलपमेंटल डिले है। डेवलपमेंटल डिले मीन्स कि उठना, चलना, बैठना, बोलना, सुना, ये सारी चीजों में अगर बच्चा डिले है तो ऐसे कंडीशन में स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती है। ओरल वीकनेस जो है ये भी बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से कि स्पीच थेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओरल वीकनेस क्या होता है कि जो मसल्स हैं ओरल कैविटी के वो बहुत वीक हैं, ड्रूलिंग है, प्रॉपरली जो है उसकी शेप नहीं है, उसके बाद से टंग का मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, एक जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों के माउथ के अंदर वो नहीं है एक पर्टिकुलर स्पीच के लिए, तो ये भी एक साइन है कि हमें स्पीच थेरेपी की आवश्यकता है। इसके अलावा बच्चे को कोई भी बर्थ डिफेक्ट है सच एज क्लेफ्ट लिप यानी कि क्लेफ्ट लिप है या पैलेट है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, बर्थ डिफेक्ट है, तो भी ऐसे कंडीशन में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रही जिसमें हमने पूरी तरह से जाना विथ इमेज की क्या क्या प्रॉब्लम होता है, किन प्रॉब्लम की वजह